ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है उसमें, समझ में आया? तब होता है जोर से हार्ट अटैक। बताए मायोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हार्ट क्या होता है? पचकटा फुलता है, पचकटा फुलता है कि नहीं फुलता है? 120 के प्रेशर में गया, 80 के प्रेशर में आया। इसलिए जो आप प्रेशर नापते हैं, प्रेशर जो नापाता है वो क्या नापाता है? जिसका 120/80 होता है, इसका मतलब स्वस्थ आदमी है। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हार्ट। इस टॉपिक में मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा, हार्ट का पार्ट, हार्ट का फंक्शन, उसके बाद हार्ट कैसे वर्क करता है, उसके बाद हार्ट अटैक कैसे आता है, किस कारण से हार्ट अटैक आता है, ये टोटल कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं इसी टॉपिक में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चैम्बर्स के बारे में। चैम्बर क्या होता है? देखिए आपको दिख रहा होगा 4 चैम्बर, एक, 2, 3 और 4। इसको हम लोग बोलेंगे चैम्बर। क्या बोलेंगे? चैम्बर्स। अब एक बात समझिए, जितना भी एक्वाटिक एनिमल होता है, मछली वछली जो भी हो एक्वाटिक होता है, उसमें 2 चैम्बर होता है। एम्फीबियन का अगर हम बात करें, एम्फीबियन में 3 होगा। और जमीन पे रहने वाले जो हो गए, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, बर्ड हो गया, इसमें होगा 4। क्लियर? तो पानी में रहने वाले, यानी पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल 2, एम्फीबियन यानी जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उसमें 3, और जो जमीन में रहने वाले हैं उसमें 4। तो उसमें ह्यूमन बीइंग भी आएगा, बर्ड भी आएगा। बर्ड में भी 4 होता है, ह्यूमन बीइंग में भी 4 होता है। ठीक, एक बात याद रखिएगा, एम्फीबियन में क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्रोकोडाइल का होता है 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल का कितना होता है? 4। एम्फीबियन है मगर उसमें होना चाहिए 3, लेकिन होता कितना है? 4 होता है। क्लियर? वो अपवाद आप समझ लीजिए, एक्सेप्शन समझ लीजिए। क्लियर यहां तक? अब आगे समझिए। तो मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। ठीक, एक को बोलते हैं राइट एंट्रियम, इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर आप बुक खोले हुए हैं तो आपका जो लेफ्ट होगा ना बुक में, वो राइट हो जाएगा, आपका जो राइट होगा बुक में लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, याद रखिएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर आपका आपका लेफ्ट, बुक का राइट, आपका राइट, बुक का लेफ्ट। क्लियर? तो यहां पे देखिए, एक हो गया राइट एट्रियम और दूसरा हो गया क्या? लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? उसके बाद नीचे वाला जो भाग है, इसको, नीचे वाला भाग, ठीक है, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। देखिए राइट वाला भाग का है। लेफ्ट वाला को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां 4 चैम्बर का नाम समझ में आया? ठीक, और एक बात समझ लीजिए, ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू कलर का जो ये है पाइप टाइप का दिख रहा है आपको, पाइप ब्लू, इसका काम क्या है? ये ब्लड को लेकर आता है, ब्लड को लेकर आता है बॉडी से। ठीक, अच्छा एक बात, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, इससे पहले एक बात समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद इसमें आते हैं। देखिए ब्लड का जो होता है, हम लोग का जब बॉडी पंप करता है, ब्लड का प्रेशर होता है 120, आने का प्रेशर होता है 80। ठीक है, यानी 120, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इस स्पीड में जाएगा ब्लड, और आएगा किस स्पीड में? 80 के स्पीड में आएगा। सुनते रहिएगा मेरे बात को, आपको पूरे समझ में आएगा। ठीक है, तो जब ब्लड आता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। जाता है जब ब्लड, तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, पूरा बॉडी में पहुंचा देता है, और आते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले आता है। यानी ऑक्सीजन जाता है सबसे पहले सेल में, यानी ब्लड जैसे ही हार्ट पंप करता है, ऐसे हार्ट, हार्ट क्या होता है? पचकता फुलता है। पचकता फुलता है कि नहीं फुलता है? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, पचकता फूलता है। जैसे ही पचका ऐसे, तो पचकता है तो ब्लड को फेंक देता है पूरा बॉडी में, ऊपर नीचे पूरा बॉडी में ब्लड चल जाता है। ठीक, और जो पचकता है तो ऑक्सीडाइजेड ब्लड लेके जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीडाइजेड, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। आते समय क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर बात यहां तक? तो अभी देखिए, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये ब्लड क्या है? बॉडी से आ रहा है, यहां नीचे से भी, ऊपर से भी, यहां से भी। ठीक, यहां से ब्लड आ रहा है, नीचे से भी ब्लड आ रहा है। अब जो आने वाला ब्लड है उसमें क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है,
इस वाला इस वाला जो आपको पाइप टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेना केव, यानी इन्फेरियर वेना केव। देखिए ऊपर वाला क्या सुपेरियर वेना केव और नीचे वाला है इन्फेरियर वेना केव, ठीक। दोनों का काम क्या है? बॉडी से मतलब डीऑक्सीडाइजेड ब्लड लेकर आना, कहां तक? हार्ट तक। क्लियर है बात? समझिए, देखिए मैं अभी चर्चा कर रहा था ये दो पाइप के बारे में, ठीक है। इस पाइप के बारे में चर्चा कर रहा था, ऊपर का ये वाला पाइप के बारे में चर्चा कर रहा था, ब्लू वाला पाइप, ठीक है। ऊपर वाला को इसको पाइप को बोलते हैं वेना केव। क्या बोलते हैं पाइप को? वेना केव। क्लियर? तो ऊपर वाला पाइप को बोलेंगे सुपीरियर वेना केव, नीचे वाला पाइप को बोलेंगे इन्फेरियर वेना केव। अब आप ऐसे याद रखिएगा, सुपीरियर यानी ऊपर रहेंगे भाई, सुपीरियर ऊपर। सुपीरियर का मतलब क्या? एकदम हाई लेवल का, सुपीरियर यानी ऊपर। तो सुपीरियर वेना केव और नीचे वाला क्या है? इन्फेरियर वेना केव। इन्फेरियर मतलब नीचे वाला, ठीक, ऊपर वाला सुपीरियर। क्लियर? नाम याद हो रहा है आपको? चार चैम्बर का नाम बताया था, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 6 नाम हो गया। नाम याद करते जाइएगा, आपके एग्जाम में कभी फिगर पूछ देगा, कभी नाम फिगर दे देगा, ऊपर से बोलेगा नाम लिखो सबका, ठीक है। नाम याद करते जाइएगा। फिर से सुनिए, राइट एंट्रियम ऊपर वाला, राइट एंट्रियम ऊपर वाला ए से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा ऊपर वाला ए से स्टार्ट होगा, ठीक। तो राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आपको बताया दो को जो पाइप टाइप अब दिख रहा था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उस पाइप का नाम क्या है? देखिए वो तो वैसे तो ब्लड को ले जाने वाला है, ठीक है, ब्लड लेकर आने वाला है, यानी CO2 लेकर आने वाला ब्लड है, ठीक है। तो CO2 जो लेके ब्लड आता है, जो हार्ट में जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? वेना केव, ठीक। क्या नाम है? वेना केव। ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला इन्फेरियर, ठीक है, सुपीरियर इन्फेरियर। क्लियर? आगे देखिए, अब देखिए ब्लड आया यहां से ब्लड आया, ब्लड इसमें भर जाएगा। इसमें क्या होगा? पूरा ब्लड भर जाएगा, इसमें पूरा ब्लड 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 पूरा ब्लड भर गया। जैसे ही ब्लड भरा तो ये जो होता है, ये इस टाइप का आकार का रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, याद रखिएगा ऐसे। ये ऐसे खुल जाता है ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व, ठीक है। चार वाल्व होता है। देखिए यहाँ पर एक वाल्व है, एक यहाँ पे वाल्व है, ठीक। उसी तरह एक यहाँ वाल्व है, एक यहाँ वाल्व है। इस टाइप से रहता है ना। देखिए ब्लड तो गया यहाँ पर, मगर जब पचकेगा तो ये बंद हो जाता है। ऊपर वाला वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसके कारण फिर ब्लड ऊपर ना जाके इधर जाएगा। देखिए ये वाल्व का डिजाइन इधर है, इसमें जाएगा और फिर ये वाल्व हो जाएगा बंद। तो 4 वाल्व होता है, ठीक है। वाल्व किट होता है 4, ठीक। समझ लीजिए, पहला वाल्व, दूसरा वाल्व, तीसरा वाल्व, चौथा वाल्व। 4 वाल्व होता है। वाल्व कितना होता है? 4, ठीक। पहले समझ लीजिए प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए ब्लड क्या हुआ, पहले यहां पर आकर जमा हो गया, यहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और ये जैसे ही पचकेगा ये पंप करेगा ऊपर की ओर, और यहां से ऐसे, यहां से इधर, ठीक है। ये जो पचकेगा, ये कौन सा? पहली बात तो ये जो ब्लू वाला था, ये कौन सा था? CO2 वाला था। क्लियर? CO2 वाला। ये क्या था? CO2 वाला। कौन था? CO2 वाला था, यानी ब्लड में CO2 मिला हुआ था। जैसे ही पचका ये, तो यहां से निकला, इधर इधर से गया। ये गया कहां पे? फेफड़ा में गया, यानी लंग्स में गया। कहां पर गया? लंग्स में, ठीक। और लंग्स में क्या होगा? देखिए लंग्स में चला गया डीऑक्सीडाइजेड ब्लड, यानी CO2 ब्लड। लंग्स क्या करेगा? उस CO2 को ले लेगा, और हम लोग जो सांस लिए है ना, उस ऑक्सीजन को भर देगा ब्लड में, और CO2 को निकाल देगा बाहर। अब जो ऑक्सीजन भर गया, अब वो आएगा कैसे? तो आप रेड वाला देख रहे होंगे, ये वाला पाइप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन। देखिए लाने, एक बात याद रखिएगा, 2 नाम इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। जो ब्लड लेकर जाता है लंग्स में, उसको बोलते हैं आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। एक बात याद रखिएगा, CO2 वाला लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? CO2 वाला। पल्मोनरी वेन क्या लेकर आ रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजेड ब्लड लेकर आ रहा है। कहां से? फ्रॉम हार्ट, ठीक है, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर आ रहा है, हार्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम लंग्स। ये कहां जा रहा है? लंग्स में लेकर जा रहा है। ये क्या है? O2 वाला
लेकर आ रहा है। क्लियर है बात, यहां तक समझ पा रहे हैं? पक्का। एक और बात समझिए, अगर सिर्फ बोलूं आर्टरी, तो बॉडी में पूरा आर्टरी भरा हुआ है। आर्टरी का काम है ऑक्सीडाइजेड ब्लड ले जाना। मगर अगर मैं बोलूं पल्मोनरी आर्टरी, तो इसका काम है CO2 ले जाना। ये बात याद रखिएगा। आर्टरी अगर बोलूं तो समझ लीजिएगा O2 सिर्फ ऑक्सीजन ले जाता है। मगर पल्मोनरी आर्टरी बोलूं तो ये एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है जो CO2 ले जाता है, और एकमात्र वेन ऐसा है, पल्मोनरी वेन ऐसा है जो ऑक्सीजन लेके आता है। बाकी जितना भी वेन है वो सब क्या करता है, CO2 को ढोता है। क्लियर है बात? याद रखिएगा, दोनों एक लौता है, बस जस्ट उसका बॉडी में पूरा जो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। आर्टरी अगर सिर्फ लिखल रहेगा तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, और वेन लिखल रहेगा तो CO2 लेके जाएगा बॉडी का। मगर अगर लंग्स का बात करें तो लंग्स में याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी CO2 लेकर कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स। चलिए देखिए, यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो ब्लू वाला पाइप आप देख रहे हैं ब्लू वाला पाइप, ये क्या है, ये CO2 लेके जा रहा है। ये ब्लू वाला पाइप क्या कर रहा है, CO2 लेके जा रहा है, CO2। CO2 लेकर जा रहा है लंग्स में, ठीक। और ये जो होता है ऑक्सीडाइजेड ब्लड यानी O2 लेकर आ रहा है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं? यानी ब्लू वाला पाइप क्या जाएगा, CO2 लेकर लंग्स में जाएगा, ठीक। और रेड वाला पाइप क्या करेगा, O2 लेकर लंग्स में आएगा। क्लियर? हाँ, इसको क्या बोलेंगे, वेंस, इसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। याद रखिएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, याद रखिएगा, पूरा नाम बोलिएगा। वेंस का अगर सिर्फ वेंस लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा CO2 लेके जाएगा, अगर सिर्फ वेंस है तो। या फिर सिर्फ आर्टरी है तो ऑक्सीजन लेके जाएगा। मगर पल्मोनरी आर्टरी है तो याद रखिएगा CO2 लेके जाएगा, और पल्मोनरी वेंस है तो O2 लेकर आएगा। क्लियर? तब देखिए, इधर से भी आया लेकर। इस फिगर में थोड़ा सा कलर का गलत बनाया हुआ है कलर, ये दो पाइप भी रेड पाइप होगा, ठीक है। ब्लू इमेज में गलत बनाया हुआ है, ये दोनों पाइप भी जो है रेड होगा, ठीक। ये भी जो है वेंस है, पल्मोनरी वेंस है। क्लियर बात? इतना बात नाम याद हुआ आपको? फिर से बात सुन लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नाम सुनते जाइएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया, इस जो पाइप है जो ब्लड लेकर उसको वेना केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना केव। ऊपर है यानी सुपेरियर, नीचे है इन्फेरियर। क्लियर? उसके बाद ब्लड जो यहाँ पे पहले यहाँ से ब्लड आया, उसका राइट एंट्रियम में आया, राइट से फिर कहाँ गया, लेफ्ट एंट्रियम में गया, ठीक। अब जो बीच में जो रास्ता है इसको क्या बोलेंगे, वाल्व। क्या बोलेंगे? वाल्व। वाल्व 4 टाइप का होता है, ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर? उसके बाद ये जो गया यहाँ पर, ये पंप किया तो CO2 निकला यहाँ से, और कहाँ गया, लंग्स में गया। किसके थ्रू गया? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, नाम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फिर वहां से क्या कहता है, CO2 जो है, और लंग्स क्या किया, CO2 निकाल दिया, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया, ठीक। फिर आया किससे, पल्मोनरी वेन से आया ब्लड, ठीक। यहां से कहा गया, इस जगह पे ब्लड आ गया। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां पे ब्लड आया, इस जगह पे ब्लड आया, फिर ब्लड कहां गया, नीचे आ गया इस जगह पे, यानी आर्टरी से वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। फिर ये पंप किया, ठीक है, पंप किया ब्लड। अब इसके थ्रू यहां पे देखिए लिखा हुआ अरोटा, ठीक है। अरोटा के थ्रू यहां भी एक नीचे में पाइप रहता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड चारों बगल बॉडी में ऊपर वाला के अनुसार ऊपर चल गया, और नीचे वाला जो अरोटा होता है उसके नीचे चल गया। क्लियर है बात? समझ में आया? फिर से सुनिए, पल्मोनरी वेन से आया, यहां से आया, इसमें भर गया, आर्टरी में भरा, ऑक्सीडाइजेड ब्लड, याद रखिएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां भरा। फिर एंट्रियम से कहा आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल जैसे ही दबा, ये पंप किया, जैसे ही पंप किया तो ब्लड कहाँ गया, अरोटा से ऊपर वाला चल गया, एक अरोटा से नीचे वाला चल गया, यानी ऊपर चल गया ब्रेन के पास और नीचे चल गया बॉडी में पूरा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया प्रोसेस कैसे कैसे काम कर रहा है? क्लियर है? अब सुनिए एक बार देखिए, जब ब्लड पंप
पंप करेगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जब ब्लड फूलेगा तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। याद रखिएगा, सिस्टोल यानी ब्लड पंप करेगा। अगर ब्लड पंप कर रहा है, प्रेशर है, ब्लड जैसे ही पंप करेगा तो सिंपल सी बात है, ब्लड का प्रेशर होगा, जाने का प्रेशर। समझ में आ रहा? जैसे ही पंप किया, जाने का प्रेशर, उसको हम बोलेंगे सिस्टोल प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। तो जैसे ही प्रेस किया तो ये गया कितना के स्पीड में? ये गया 120 mm यानी मिलीमीटर, Hg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है ये मेडिकल जो ये होता है क्षेत्र होता है, उसमें जो होता है प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो देखिए सिस्टोल में क्या हुआ? पंप किया, 120 के रफ्तार में प्रेशर में गया, आया कितना के? जब फुला तो यानी इसका मतलब ब्लड आया कितना के स्पीड में? यानी प्रेशर में 80 के प्रेशर में। Hg। यहां तक समझ में आ रहा है? 120 के प्रेशर में गया, 80 के प्रेशर में आया। इसलिए जो आप प्रेशर नापते हैं, प्रेशर जो नपाता है वो क्या नपाता है? जिसका 120/80 होता है, इसका मतलब स्वस्थ आदमी है। प्रेशर जाने का 120 होना चाहिए, आने का कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहां तक? अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन मार लीजिए। राइट एंट्रियम, ठीक है, राइट एंट्रियम, राइट आर्टियम, एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेंगे वेना केव, सुपीरियर वेना केव, इन्फीरियर वेना केव, सुपीरियर वेना केव, इन्फीरियर वेना केव। क्लियर? वेना केव याद रखिएगा, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर। ठीक, इसको बोलेंगे वाल्व। क्या बोलेंगे? वाल्व। अब वाल्व देखिए 4 गो नाम है, मैंने आपको बताया कि 4 वाल्व है, चारों का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अलग अलग नाम ही याद रखना है चारों का, सिर्फ वाल्व मत याद रखिएगा। ठीक है, वाल्व का मतलब हो गया, तो वाल्व का मतलब हो गया ये जो ढक्कन खुलता है, ठीक है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, ये तो वाल्व हो गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं देखिए, जो आप हार्ट ऐसे हार्ट पे रखते हैं, हाथ दिल करता है धक 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 धक, जानते हैं किसके कारण करता है? वो करता है वाल्व के कारण। वाल्व जो होता है ना, बंद जब होता है ऐसे ऐसे करता है, बास में आया, तभी आवाज करता है धक 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 धक। समझे कि नहीं? तो समझ में आया धक धक काहे करता है? काहे कि वाल्व क्या होता है? बंद होता है, धक 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 धक, यानी वाल्व जब ये बंद होता है, ठीक है, तब करता धक धक। क्लियर यहां तक बात? यहां तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे बात समझिए। अच्छा, वाल्व का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 को नाम दिया हुआ है वाल्व का। वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है वाल्व के बारे में, फिर भी आप नाम याद कर लीजिएगा वाल्व के बारे में, तो नाम याद रहेगा तो सही रहेगा। ये वाला वाल्व का है और ये वाला वाल्व का, यहाँ पर चारों नाम आप याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा। वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं, मगर फिर भी मैं बोलूंगा याद कर लीजिएगा। अच्छा, बीच वाला भाग जो है, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, जो 2 भाग को बांट रहा है, ठीक है, क्या कहता है, वेंट्रिकल को, 2 वेंट्रिकल को बांट रहा है, यानी राइट और लेफ्ट में बांट रहा है, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्लियर बात? तो मेरे ख्याल से नाम आपको सारा नाम याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा सारा नाम। ठीक, अब एक और बात समझिए। हार्ट जो होता है हार्ट का साइज कितना होता है? हार्ट का साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है, इतना मुट्ठी के बराबर होता है। हर एक आदमी का अलग अलग साइज होता है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, 250 से लेकर 350 ग्राम तक का होता है हार्ट का साइज। महिला लोग का जो हार्ट का साइज होता है वो छोटा होता है, मतलब मेन से, और लड़का लोग का थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी महिला का आप समझ लीजिए 250 से लेकर 300 तक रहेगा ह्यूमन में।
ह्यूमन में साइज कितना रहेगा, 250 से लेकर 300 के बीच में ये रहता है वुमन में। अब वही मेल का बात कर दे तो मेल में रहेगा कितना, 300 से लेकर 350 ग्राम का वेट। क्लियर है बात, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ठीक, आपको इसमें 3 बात याद रखना है। देखिए हर्ट जो होता है, हर्ट के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, ठीक है, हर्ट है जैसे, हर्ट के ऊपर पतला सा लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डम। अब देखिए 3 गो नाम आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। पहला नाम याद रखना है पेरिकार्डम, जो बड़ा ठोका नाम दिखाई दे रहा है, सबसे बाहरी भाग। बीच वाला भाग का नाम रखेगा मायोकार्डम, लास्ट वाला भाग का नाम रखेगा इंडोकार्डम। देखिए कार्डी आ गया जहां समझ लीजिए हर्ट का है। कार्डी का मतलब होता है हर्ट से रिलेटेड। हम बोले कार्डियोलॉजी मतलब क्या कहता है, हृदय विज्ञान, कार्डियोलॉजी। अगर हम बोले कार्डियोलॉजिस्ट मतलब अगर जो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आया बात। तो कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट से रिलेटेड, ठीक। एक हो गया पेरिकार्डियम, बाहरी वाला लेयर होता है, ठीक, हार्ट का ऊपर का लेयर होता है, बाहरी वाला लेयर। उसके बाद आया मायोकार्डियम, मायोकार्डियम हो गया बीच वाला लेयर। उसके बाद आया इंडोकार्डियम हो गया अंदर वाला लेयर। यहां तक समझ में आया। अच्छा, आप हार्ट अटैक समझते हैं, हार्ट अटैक आता है इसी पर, मायोकार्डियम में। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूं। देखिए ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, यहां पे देखिए, यहां जो आर्टरी होता है, आर्टरी, ठीक, आर्टरी में बीच में क्या होता है, यहां देखिए प्लेक लिखा हुआ है, ये इसमें क्या होता है, इसका मतलब हो गया फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। वो क्या होता है, आर्टरी में जमा हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार से येलो येलो जो दिख रहा है बगल बगल, वो क्या हो गया, फैट जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो पाइप, अब देखिए जो आर्टरी है उसका पाइप साइज क्या छोटा होता है, यानी आप ऐसे समझिएगा पाइप है, अब पाइप में हम कुछ डाल दिए, ठीक है, तो पाइप का साइज छोटा हो जाएगा। अब जब ब्लड का सेल जाएगा इससे तो सही से गुजर नहीं पाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक से ज्यादा प्रभावित कब होता है, जब यहाँ पे ब्लड जमा हुआ, और मैंने आपको भाई बताया था एक तो मायोकार्डिक बीच वाला भाग, उसमें ब्लड पहुंच नहीं पाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है उसमें, समझ में आया। तब होता है जोर से हार्ट अटैक। बताए मायोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वहां हो जाता है हार्ट अटैक। यानी आर्टरी में देखिए प्लेक, मतलब मैंने आपको बता दिया सॉरी, प्लेक मैंने आपको बताया, प्लेक का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल फैट सब प्लेक हो गया। प्लेक क्या होता है, आर्टरी में जमा हो जाता है, ठीक, ज्यादा तेल मसाला खाइएगा तो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, ब्लड जो होता है प्लेक के कारण सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होता है तो भाई मायोकार्डियम में बीच वाला भाग जो था लेयर का, वहां पे पहुंच नहीं पाता है ब्लड, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। अब हार्ट अटैक आ जाए तो क्या कीजिए, पहले बढ़िया से बैठा दीजिए किसी को, बोलो भाई बैठ ले रे भाई, बैठ जो आराम से, ढीला कपड़ा पहना दीजिए उसको, ठीक, या फिर शर्ट, अगर टाइट वाइट शर्ट पहना है तो शर्ट को खोल दीजिए उसका, इसको हवा लग सके, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। क्लियर। उसके बाद उसको अगर सांस नहीं ले पाए तो सीपीआर दीजिए। सीपीआर देने का मतलब हो गया, हार्ट देखिए, हार्ट है ना यहाँ पे, फेफड़ा है ना, फेफड़ा के बीच में, लंग्स के थोड़ा सा यहाँ पर बीच में, ठीक है, हाथ ऐसे करके, ऐसे करके हाथ जोर जोर से दाबिए, यानी 1 मिनट में इतना फास्ट दाबना है कि 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार आप दाब दीजिए, बात समझ आया, तब वो जाकर थोड़ा सा राहत उसको मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद फोन कीजिए डॉक्टर को, 112 नंबर पर, इंडिया में 112 नंबर पर कॉल कर दीजिए। यहां तक समझ में, हार्ट अटैक आपको आता कैसे है। और एक बात समझिए, नाम तो आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब 2-3 बात और समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो बॉडी में जो होता है ब्लड, ब्लड जो होता है लगभग 5 से 6 लीटर होता है हर एक आदमी में ब्लड। और हार्ट जो होता है एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। कितना बार, 1 लाख बार। बात समझ में आया। और एक बात, और ये 24 घंटा धड़कते रहता है। जो पूरा स्वस्थ आदमी होता है, पूरा परफेक्ट स्वस्थ, उसका जो हार्ट जो है धड़कता है 72 टाइम्स
पर मिनट, 72 बार पर मिनट। अप्रोक्स बोल दिया जाए तो स्वस्थ आदमी का 65 से लेकर 75, 75 बार धड़कता है पर मिनट। अगर 65 से लेकर 75 बार धड़क रहा है आपका दिल पर मिनट, इसका मतलब आप स्वस्थ आदमी हैं। क्लियर है? और परफेक्ट स्वस्थ हो गया 72, नॉर्मली धड़कता है 72। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगा, ब्लड के कितने टाइप, ब्लड में क्या क्या होता है, सारा डिटेल। और एक और में वीडियो इसके बाद बनेगा किडनी के बारे में। ठीक है? वीडियो तो मैं लगातार बनाने वाला हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जो आपको काम आएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।